इस वीडियो में हम गणित कक्षा 10 के अध्याय 10 वर्त के बारे में चर्चा करेंगे। उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं और प्रमेय उनका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि वर्त क्या होता है, तो इनके बारे में सबको पता है। असंख्य बिंदुओं का ऐसा समूह होता है जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। 20 का एक निश्चित बिंदु है और उससे समान दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं का ऐसा समूह क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले जिनको बिल्कुल वर्त के बारे में बेसिक भी पता नहीं है, तो उनके लिए 1 मिनट का टाइम लगा रहा हूँ और सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। तो वर्त असंख्य बिंदुओं का ऐसा समूह है, यहाँ पर हर एक बिंदु जो किसी एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर है, तो वो निश्चित बिंदु कहलाता है वर्त का केंद्र बिंदु। अब वर्त के केंद्र बिंदु के बाद उसको ओ से दर्शाते हैं, और परिधि के किसी भी बिंदु को अगर केंद्र से आप मिला लोगे, यानी ओ को जैसे ए से मिलाया, तो ओ ए वर्त की हो जाएगी त्रिज्या। इसे कहते हैं वर्त की त्रिज्या। तो ये वर्त की त्रिज्या है। अब परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच का जो ये परिधि का भाग है, जैसे बी और सी के बीच का जो परिधि का हिस्सा है, इसको कहते हैं वर्त का चाप। वर्त को दो भागों में बांटा है, एक छोटा लघु चाप है, एक बड़ा वाला दीर्घ चाप है। तो चाप के बाद अगर इन्हीं दोनों बिंदुओं को मैं सीधा मिला लूं, यानी मिलाने वाला रेखाखंड होता है, उसको कहते हैं वर्त की जीवा। छोटी वाली क्लास में 9th के लिए 8th के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, ये चीजें वहां पढ़ाई जाती है। अब जीवा के बाद बात आती है स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा क्या होती है? वर्त को किसी एक जगह स्पर्श करते हुए अगर कोई रेखा खींची जाती है, तो वो वर्त की क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। उसे हम वर्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। अब उसके बाद जैसे देखिए, स्पर्श रेखा का क्लियर यही से शुरुआत होती है 10वीं के अध्याय की। एक वृत्त, वृत्त पर स्पर्श रेखा क्या होती है? तो वृत्त की परिधि को किसी एक बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करती वर्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। और जिस बिंदु पर स्पर्श करती है वो बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु। जैसे ये वर्त का केंद्र बिंदु O है और ये परिधि का बिंदु A है, तो ये स्पर्श रेखा वर्त की परिधि को A पर स्पर्श करती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु कहेंगे। अब एक वर्त पर कितनी सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इस प्रकार से आप असंख्य स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर आता है वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त पर असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। असंख्य स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, पहली बात तो ये। अब उसके बाद वर्त पर तो असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन अगर कोई एक बिंदु फिक्स निर्धारित हो गया है, जैसे ए बिंदु, परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा? तो केवल एक स्पर्श रेखा। अब आप सोच रहे हैं यहाँ से कोई इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचूगा तो वो वर्त को केवल एक जगह नहीं, यहाँ और वहां सामने दोनों जगह काटेंगे, तो इसको हम स्पर्श रेखा नहीं कहोगे, उसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा जो केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, उसे हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। जबकि छेदक रेखा जो वर्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करती हो या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। तो फिर तो यहां से कोई भी रेखा खींचोगे तो वो हो जाएगी छेदक रेखा। अब पॉइंट दर पॉइंट या सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाती है परिभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। और परिभाषा संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या होते हैं? तो एक तो ये जैसे वर्त है, आपको पूछा जाएगा वर्त पर स्थित बिंदु से, तो वर्त पर स्थित कोई बिंदु है, वर्त पर तो असंख्य स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वृत्त पर स्थित बिंदु से, यानी इसकी परिधि पर स्थित बिंदु है, वहां से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा। जैसे यहां से अभी खींची थी। वर्त के अंदर स्थित बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु है और वहां से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो 0। या आप ऐसे कह दें कि एक बिंदु जो वर्त के केंद्र से त्रिज्या से कम दूरी पर है, या फिर आपको कह दे 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 3 सेमी दूर स्थित बिंदु, तो 5 सेमी वर्त की त्रिज्या 3 सेमी दूर बिंदु होगा तो वो भी अंदर ही होगा, तो वहां से भी 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और बाहर स्थित बिंदु से, यहाँ कोई बिंदु स्थित है, सबसे ज्यादा अपने प्रश्नावली के अंदर सवाल भी इसी पर आधारित है, तो यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है बाहर स्थित बिंदु से। एक इस तरफ जाती है
और एक इस तरफ जाती है, मतलब एक चिमटे के अंदर जैसे गेंद फंसाते हैं उस तरीके से। तो यहाँ से बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्थित बिंदु से 1 है, और अगर बिंदु बाहर है, बाह्य बिंदु से आप कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 2। और विशेष बात ये होती है कि जैसे बाह्य बिंदु P है, P से एक स्पर्शरेखा P है, दूसरी P भी है, तो P और P भी इन दोनों की दूरियां भी बराबर होती है। तो अगर आपको कभी पूछा जाता है कि वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं लंबाई में और रिक्त स्थान में दे दिया जाए तो लंबाई में कैसी होती है? बराबर। दोनों का माप कैसा होता है? बराबर होता है। अब उसके बाद वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा जिस स्पर्श बिंदु पर मिलती है वृत्त से, वहां से अगर आप उसको केंद्र से मिला लो और त्रिज्या बना लो तो ये त्रिज्या के साथ समकोण बनाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा आती है यहाँ से कि वृत्त की स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ, यानी स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, या ऐसा कहोगे स्पर्श रेखा है वो त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अगली बात, अब बाहर स्थित कोई बिंदु है और वहां से अगर आपने स्पर्श रेखा खींची है ये, और स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाओगे तो इस प्रकार से OA और OB स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाया तो ये वृत्त की 2 त्रिज्या हो गई। अब यहाँ बनता है चतुर्भुज, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि जो बाह्य बिंदु है वहां जो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है इसको जाना जाता है झुकाव कोण के नाम से। स्पर्श रेखाओं का झुकाव कोण, और स्पर्श बिंदुओं द्वारा जो केंद्र पर बन रहा है उसको कहा जाता है केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण। अब झुकाव कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का जो झुकाव कोण है और केंद्र पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण ध्यान रखना, अंतरित कोण, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां से भी कई सारे सवाल बनते हैं और सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे देगा एक वृत्त की दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का झुकाव कोण 80 डिग्री है, उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। जैसे कोण AOB केंद्र वाला और झुकाव कोण जैसे 80 डिग्री कोण P, इन दोनों के योग 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण AOB ज्ञात करना है, 180 डिग्री माइनस 80, तो यहाँ से मान मिल जाएगा 100 डिग्री। साथ साथ में थोड़ा उदाहरण भी ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए और इससे जुड़े हुए सवाल भी थोड़े दिमाग में आ जाए। अब झुकाव कोण स्पर्श रेखाओं द्वारा स्पर्श बिंदु द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये तो एक दूसरे के समपूरक होते हैं, यानी जिनका कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको समपूरक कोण भी कहते हैं। तो उसके आधार पर ये दोनों एक दूसरे के समपूरक होते हैं। लेकिन बात आगे क्या पूछी जाती है? एक ऐसी आकृति दे करके और केंद्र को यहाँ से मिला लिया जाता है बाह्य बिंदु से। फिर आपको पूछा जाता है यहाँ के किसी एक कोण के बारे में। जैसे पूछ लेगा आपको प्रश्न इसी तरीके के देख करके कि कोण POB ज्ञात कीजिए। POB ज्ञात करना या POA ज्ञात करना, उससे पहले क्या करना है? संपूरक होता है, इस बात को लोगे तो इससे आपको पूरा AOB कोण मिल जाएगा। अब दूसरी बात है बाह्य बिंदु को अगर केंद्र से मिलाओगे, बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड होता है वो झुकाव कोण और केंद्र पर अंतरित कोण इन दोनों का समद्विभाजन करता है। दोनों को क्या करेगा? समद्विभाजन। अर्थात जो कोण AOB है उसका आधा हो जाएगा पूरा PAO और POB, POA या POB दोनों है वो इसके आधे हो जाएगा। पूरा 100 डिग्री है तो प्रत्येक कितना 50-50 हो जाएगा। या सामने वाले की तरफ पूछा है उधर वाला दे करके यहाँ के किसी कोण का तो ये भी 80 के आधे हो जाएगी। तो बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड है वो केंद्र पर अंतरित कोण और स्पर्श रेखाओं के झुकाव कोण दोनों को समद्विभाजित करता है। मतलब पूरी परिभाषा बोल देता हूँ एक बार। बाह्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड है स्पर्श रेखाओं के झुकाव कोण और केंद्र पर अंतरित कोण दोनों का समद्विभाजन करता है। तो यहाँ से अगर आपको किसी कोण का मान निकालना, जैसे POB का मान निकालना, पूरे AOB का आधा होगा। अब पहले AOB हमने निकाला उस परिभाषा के आधार पर, वो मिल गया 100 डिग्री। अब 100 डिग्री का आधा कर लेंगे तो 50-50 डिग्री मिल जाएगा।
और अगर कभी अंदर वाला देकर के बाहर वाला पूछा जाए तो उसका भी यही तरीका है। अब उसके बाद कभी आपको स्पर्शरेखा की लंबाई के बारे में पूछ लेता है। एक वृत्त की त्रिज्या ऐसे दे दी, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी वाले वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु से जो स्पर्शरेखा खींची जाती है उस स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या है 5 सेमी और केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु है। अब 13 सेमी दूर स्थित बिंदु जैसे पी है, यहाँ से स्पर्शरेखा खींची जाएगी, इस तरफ वाली या इस तरफ वाली। पहले अभी डिस्कस किया था, दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है, किसी भी तरफ का चित्र बना लीजिए। अब हमें जैसे निकालना है पी बी का मान ज्ञात करना। ऐसा जब भी सवाल आए उसमें क्या करना है, आकृति किसकी बनती है, एक त्रिभुज की, और त्रिभुज पी ओ बी के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, उस स्थिति के अंदर आपको इसके बारे में कोण तो एक भी पता नहीं, लेकिन बात तो भुजा की पूछ रहा है, कोण की क्यों करेंगे, जरूरत है उसके लिए। यहाँ पर स्पर्शरेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, यानी स्पर्शरेखा और त्रिज्या के साथ कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि समकोण त्रिभुज मिल गया और इस प्रकार का समकोण त्रिभुज मिल गया जहां यहाँ पर समकोण है बी पर, तो समकोण के सामने वाली ओपी भुजाएं ये हो जाएगी कर्ण भुजा। इसका मान 13 सेमी दिया हुआ है। और जैसे ओ बी, ये बाह्य बिंदु ओ ओ बी, इसका मान 5 सेमी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से एक भुजा की माप चाहिए। कभी कभी स्पर्शरेखा की लंबाई दे करके बाह्य बिंदु के अंदर से कितना दूर है ये पूछ ले जाए, या ये दोनों दूरी दे दी जाए चित्र के आधार पर, त्रिज्या पूछ ले जाए, किसी का भी मान पूछे, फिर यही तरीका है कि आप यहाँ से त्रिभुज बना लो और त्रिभुज बना करके पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा करके इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लो। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, आधार का स्क्वायर ओबी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पीबी का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर ओपी के स्क्वायर। तो ओबी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, पीबी का स्क्वायर ज्ञात नहीं है, और कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 प्लस पीबी का स्क्वायर बराबर 169। तो यहाँ से पीबी का मान निकाल सकते हैं, 169 माइनस 25 144, 144 इसको हटाओगे सामने संख्या आ जाएगी रूट में, और 144 का रूट 12 सेमी। इस प्रकार से ये स्पर्शरेखा मिल जाएगी 12 सेमी। तो ये एक दूसरा सवाल जो इससे संबंधित पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, जो शुरुआती प्रश्न है उसके अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है, या त्रिज्या स्पर्शरेखा या बाह्य बिंदु की दूरी, या फिर यहाँ से कौन संबंधित बात करेगा। अब इतनी बात होने के बाद फिर इसके अंदर क्या पूछा जाता है, तो संख्या। संख्या एक बार वापस इस टॉपिक से संबंधित क्लियर कर लेता हूँ। बाह्य बिंदु वर्क पर है और वहां से बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। परिधि का बिंदु है, परिधि का बिंदु या परिधि पर स्थित बिंदु से 1, और अभ्यंतर में अंदर स्थित बिंदु से 0 कोई स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि वो 2 जगह प्रतिच्छेद करेगी, उस प्रतिच्छेद रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अब पूछा जाता है बराबर लंबाई में, तो बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज पीछे रही है, वो है अगर आपको ऐसा कहा जाए कि समांतर स्पर्शरेखाएं कितनी खींच सकते हैं, तो ये जैसे एक वृत्त है, यहाँ से स्पर्शरेखा तो इस प्रकार से खींच सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, प्रतिच्छेद होने वाली आगे। तो समांतर स्पर्शरेखा खींचनी है तो वो कहाँ खींची जा सकती है, कितनी खींची जा सकती है, तो केवल एक जोड़ा खींचा जा सकता है, मतलब 2 समांतर स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं एक दूसरे के बीच में, खींचोगे छेदक रेखा हो जाएगी। और वो भी कहाँ खींची जाती है, स्पष्ट रूप से याद रखना, व्यास के सिरों पर। ये जैसे के अंदर है बिंदु ए है बी है, तो व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर स्पर्शरेखा होती है। तो समांतर स्पर्शरेखाएं कितनी खींच सकते हैं, 2। और अगर पूछा जाता वो कहाँ है, तो व्यास के सिरों पर, व्यास के सिरों पर खींची जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इस पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण परिभाषा थी उसका मैंने डिटेल विश्लेषण किया है, और
फिर भी कोई पीछे रही है तो और बता दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।